हुई ख़त्म जब से वो सोहबतें, मेरे मशगले भी बदल गए। कभी रोए शाम को बैठकर, कभी इधर उधर निकल गए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फिरदौस द लाइफ कोच में। वाकई ज़िंदगी भी बहुत अजीब अजीब से रंग दिखाती है और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में हमारे सामने हर रोज़ आती है। लेकिन किसी भी हाल में, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, कि एक दूसरे का ख्याल ज़रूर रखिए, अपना भी ज़रूर रखिए ख्याल, और उनका भी ज़रूर रखिए जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता है, क्योंकि आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। खैर, इज़्ज़त रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे किसी ओहदे से बड़ा हो, रुतबे में बड़ा हो, या उम्र में बड़ा हो, या उम्र में छोटा हो। किसी भी तरीके से जो एक रिस्पेक्ट है वो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज़्ज़त देंगे तो जाहिर सी बात है आपको रिवर्ट बैक भी वही मिलेगा। यानी कि अगर आप इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त आपको मिलेगी। तो चलिए आइए, मैं इसी बात से आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि वाकई बहुत खूबसूरत है और आपको इंशाल्लाह बहुत मोटिवेट करेगी। एक आदमी होता है जो कि काफ़ी रिच होता है और एक अच्छा बिजनेसमैन होता है वो। तो उसके पास उसका एक पार्टनर मिलने के लिए घर आता है, जो उसका बिजनेस पार्टनर है, जो कि उसको काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिलवाता रहता है और बहुत ही उसके जो फ़ायदे के काम करवाता रहता है। दोनों बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। और जो उसका जो पार्टनर होता है वो अपनी बोली का बड़ा अच्छा इंसान होता है। लाइक जैसे मतलब उसकी बोलचाल का जो एक तरीका होता है वो इतना अच्छा होता है कि किसी को भी कह लीजिए कि वो कन्विंस कर देता है अपनी बातों से। अपनी अगर वो कुछ कहना चाहता है तो हर कोई उसकी बात को ज़रूर मानता है, क्योंकि उसकी बोली में बड़ी मिठास होती है। बड़ी रिस्पेक्टफुली वो किसी से भी बात करता है, चाहे वो किसी भी उम्र का बंदा हो, किसी भी ओहदे का बंदा हो। तो खैर, तो दोनों बात कर रहे होते हैं और यूं ही कोई बात चल रही होती है। दोस्त का जो बिजनेसमैन जो है उसका, वो अपने दोस्त को कहता है कि अगर आप फलां साहब से अगर मीटिंग आप कर लेंगे तो डेफिनेटली वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड भी यही कहता है कि हाँ बिल्कुल, एक बार मेरी मीटिंग करवा दो, मैं डेफिनेटली आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा ही दूंगा। खैर, इतने में हाउस हेल्पर आता है चाय लेके, और गलती से उससे जो चाय है वो टेबल पे गिर जाती है। बहुत सॉरी बोलता है, काफ़ी शर्मिंदा होता है वो, एकदम से चाय गिर जाती है, अच्छा नहीं लगता उसको। तो ऑलरेडी वो 3-4 बार सॉरी बोल चुका होता है कि माफ़ कीजिएगा, मेरे से चाय गिर गई है। लेकिन न जाने क्यों मालिक को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अजीब निहायत बदतमीज़ टाइप के तुम आदमी हो। बोला, तुम देख रहे हो कि ध्यान पता नहीं तुम्हारा कहाँ है, तुम देख रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं और तुमसे एक चाय नहीं संभल रही, न जाने कहाँ खोए रहते हो। और जबकि वो बहुत बार सॉरी बोल चुका होता है कि माफ़ कर दीजिए, गलती से गिर गई चाय। तो खैर, ज़रा सी बात होती है, जो पार्टनर जो होते हैं उनको लगता है कि भाई इतनी सी बात थी, अगर चाय गिर गई तो इसमें इतना गुस्सा करने की और इतना भला बुरा बोलने की क्या ज़रूरत थी। वो जो हाउस हेल्पर है वो चला जाता है वहाँ पर से शर्मिंदा होके। और जो उनके जो दोस्त होते हैं उनको बहुत ही बुरा लगता है कि इस तरीके का बिहेवियर हमें किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई हमारा हेल्पर ही क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारी हेल्प कर रहा है तो जाहिर सी बात है इज्जत का हकदार तो हर कोई है। खैर, जो भी है, दोस्त को वाकई बहुत बुरा लगता है। वो अपनी तरफ चाय की जो प्याली है उसको वो खिसकाते हैं और जानबूझ के ज़रा सी चाय को वो गिरा देते हैं। तो जैसे ही गिरती है तो वो भी कहते हैं ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे तो गलती से चाय गिर गई। तो उनका जो फ्रेंड है वो कहता है ना ना कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब वाकई उस दोस्त को बहुत हैरानी होती है, वो उनसे रहा नहीं जाता, तो वो पूछ लेते हैं कि भाई अभी उस बंदे ने चाय गिराई, उससे भी गलती से ही गिर गई, उसने इतनी बार सॉरी बोला तब भी आपने उनको बहुत डांटा। मेरे से भी चाय गिरी, मैंने भी आपको सॉरी बोला, और आप मुझको डांटने की जगह मुझे उल्टा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तो हो जाता है कभी कभी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आप परेशान ना होएं। तो यही चीज़ तो आप उनको भी बोल सकते थे। लेकिन शायद आपने जो इस चीज़ को जो देखा, एक ओहदे से देखा, एक रुतबे से देखा, क्योंकि मैं आपको फ़ायदा दिलवाता हूँ, मैं आपको काम दिलवाता हूँ, आपको मुझसे लाखों का काम मिलता है, तो आपका मुझसे फ़ायदा है, तो इसलिए आपने मुझे उस तरीके से नहीं बोला जिस तरीके से आपने उनको बोला। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि माना कि वो गरीब है, उसका ओहदा कम है, लेकिन वो कहीं ना, वो है तो एक इंसान। और सबसे बड़ी बात यह कि वो हमारी हेल्प कर रहा है, और इंसान होने के नाते इज़्ज़त का हकदार तो वो भी है जितना कि हर कोई होता है। इतनी बात होती है, इस बात को सुन के जो वाकई जो दोस्त है, जो फ्रेंड है, वो बहुत मतलब पछतावा होता है, उनको दुख होता है कि हाँ मैंने कुछ गलती की है, और गलती का एहसास भी होता है।
खैर जो उनका पार्टनर है वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप मेरी मीटिंग करवा दीजिएगा। वो अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर चुके होते हैं इशारों इशारों में कि इंसान को उसके रुतबे से, उसके पैसे से या उसकी कद से नहीं नापना चाहिए। इंसान को इंसान समझ के भी हम इज़्ज़त दे सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है, क्या है और कैसे रहता है या किस तरीके से जीता है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप कुछ नहीं दे सकते किसी को, माना ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकते, ना पैसे से ना किसी और चीज़ से, लेकिन आप अगर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ ऐसा आपका जा रहा है जिसके लिए आपको बहुत पछतावा या बहुत अफसोस होगा। छोटी सी चीज़ है, प्यार मोहब्बत से बात कीजिए। और अगर आप प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्टफुली अगर आप सामने वाले से बिहेव करेंगे, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। एक अंदर की जो इंसानियत है आपकी, वो खुश होगी कि हाँ, आपने किसी के साथ कुछ भी ऐसा बिहेव नहीं किया। और जब आप रात में सोएंगे और एक बार अगर ये सोचेंगे कि आज आपने सारा दिन क्या किया, और कसम से इस चीज़ को चाहे आजमा लीजिएगा कि नींद बहुत अच्छी आएगी आपको, क्योंकि आपने अपनी तरफ से एक इंसानियत का जो फ़र्ज़ है वो पूरा किया। तो कोशिश कीजिए कि किसी के साथ भी कोई भी ऐसा बिहेव ना कीजिए जिससे किसी का दिल दुखे। और अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, जो भी हेल्प कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कम हो ज़्यादा हो, कीजिएगा ज़रूर। आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम प्यार तो दे ही सकते हैं, रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं, है ना। चलिए, इसी के साथ मैं चलती हूँ और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी फिरदौस की यूं ही प्यार दुलार बनाए रखिए, सबको मोहब्बत कीजिए और सबका रिस्पेक्ट कीजिए, और साथ में हमें भी बहुत सारा प्यार चाहिए आप सबका, जो कि आप देते भी हैं। और ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखिएगा। यूं ही हमारे इस चैनल को सराहते रहिए, फिरदौस द लाइफ कोच को। और अगर मेरी वीडियोस आपको वाकई अच्छी लगती हैं, कुछ मैसेज में लगता है कि हाँ कुछ यूज़फुल है, कुछ फ्रूटफुल है, तो मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियोस को भी आपके प्यार की और दुलार की बहुत ज़रूरत है। और आप जितना शेयर करेंगे तो समझ लीजिए कि आपने उसको इतना ही प्यार दिया है, तो कम से कम एक शेयर तो हर किसी का बनता है। तो जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि सबको है आपके प्यार की। थैंक यू सो मच। बहुत सारे दुलार, बहुत सारे प्यार और बहुत सारी दुआओं के साथ चलती हूँ, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी ही। ख्याल रखिएगा अपना, अपने अपनों का, और उन सब का, उनका भी ज़रूर ख्याल कीजिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह।